गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण प्रताप अग्रवाल। हम यहां पर हर हफ्ते मिलते हैं 2 बार। मैं अपने चार्ट्स के ऊपर अपने जो भी मार्केट में काम हुआ है उसका व्यूज़ को शेयर करता हूं, उसने क्या किया है और क्या होने की संभावना वो आपसे हम शेयर करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम, ये चैनल प्योरली एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। तो यहाँ पे हमारे कोई भी दोस्त कोई टिप रिकमेंडेशन समझ के आते हैं तो वो बड़ी भूल कर रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ पर अपने ज्ञान वृद्धि के लिए आते हैं। मार्केट को समझने का हम मिलकर प्रयास करते हैं और उसके आधार पर हम अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं कि हमको आगे कैसे काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अपने इष्ट देव और गुरुदेव को याद करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम ज्ञान लक्ष्मी नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आप सब ने जो हमें पिछले वीक में काफ़ी सराहना दी है हमारे एनालिसिस को, हमारे व्यूज़ को, उसके लिए हम दिल से आप सबका धन्यवाद करते हैं। कल ये पिछला जो हफ्ता गया है इसमें हमको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, बहुत लर्निंग मिले हैं और वो आपसे सबसे पहले मैं शेयर करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको कोई भी तरह के, जिसको बोलते हैं ना, अच्छी एनालिसिस होने के बाद यदि वो सही हो जाता है तो उसको दिमाग पर नहीं चढ़ने देना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप लोगों ने इतना प्रेज़ किया है कि हमने जो बात की थी कि फ्राइडे को ऐसा होगा और वैसा ही हो गया है। ये तो एक संजोग है कि मार्केट एग्जैक्टली उसी दिन कर दिया है। हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन बिहेवियर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं और मार्केट क्या करने की प्लानिंग कर रही है और कब कब क्या करने का उसका इच्छा है, हम लोग उसको शेयर करते हैं। बहुत बार जैसे इस फ्राइडे को हुआ, एग्जैक्ट डेट में हमारा काम हो गया। बहुत बार हम देखते हैं 2-4 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन सूनर और लेटर हम लोग जो बात करते हैं काम सारे ही होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, वो एक दिन का चीज़ 2 दिन 3 दिन में परिवर्तन यदि हो जाता है तो जो हमारे मित्र अपनी ट्रेडिंग पोजिशन बना के रखते हैं उनको दिक्कत आ जाती है। फिर वही जो इतने अच्छे कमेंट्स पास हो रहे हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाज़ार में उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है। हमको मार्केट का बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रख के चलना ज़रूरी है। मार्केट में बुल और बियर दोनों होते हैं। एक पक्ष होता है जिसकी धारणा तेज़ी की तरफ होती है, एक पक्ष होता है जिसकी धारणा मंदी की तरफ होती है और ये कंटिन्यूअस फाइट दोनों तरफ के लोगों की होती है। जो तेज़ी वाले होते हैं वो बाज़ार को ऊपर खींच के ले आते हैं, जिनके दिमाग में मंदी होती है वो नीचे लेके जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीतता बाज़ार ही है। मार्केट उसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो अपने तरीके से गेम खेलती है। हम सारे यहाँ खिलाड़ी हैं। हमको जो भी मार्केट गुगली फेंकती रहती है, हमको उससे अपने आप को अच्छे से टैकल करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे हम लोग देखे थे मार्केट में काफ़ी मंदी का माहौल बना था, 15,200-500 तक लेवल आ गए थे। हमने शेयर किया आपसे, उस समय भी यही लॉजिक था और अभी भी हमने आपसे जो शेयर किया था जब हम 18,000 के पास आ गए कि अब यहाँ पर करेक्शन जो है अब तो आना ही है, अब बहुत हो गया, अब इसको आना ही है। तो उसका पीछे भी सेम लॉजिक था। तो हमको मार्केट का लॉजिक, मार्केट की साइकोलॉजी, इसके ऊपर हमको समझ के काम यदि करेंगे तो हमको कभी दिक्कत नहीं आएंगी और धीरे धीरे आप यदि इस पर होमवर्क करते रहेंगे, इस पर काम करते रहेंगे तो आपकी भी जो एज है वो आपकी धीरे धीरे शार्प होती जाएगी। इतना ही फ़र्क है। चार्ट्स वो है जो मेरे लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, सारी दुनिया को सेम चीज़ दिखता है। अभी आजकल क्या नए नए बच्चे बहुत आ गए हैं, सब टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। तो बाज़ार जो है कुछ थियोरेटिकली चीज़ों को राइट प्रूफ करना उसका काम है, तभी लोग आगे इसको यात्रा को बढ़ाते हैं। तो उसको भी करेगी और कुछ जो है उसके बीच में अपना गेम भी खेलती है, क्योंकि जब चार्ट पे सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये तो एकदम स्पष्ट है ऐसा ही होना है, तब वो कुछ अपना 1-2 गुगली फेंक देती है। ये बाज़ार का काम का तरीका है। तो इसको हमको खाली समझना है। डिमांड सप्लाई ये हमारा इकोनॉमिक्स का जो है बेसिक्स है। सब सारा प्राइस का जो मूवमेंट है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। तो कौन से एक प्राइस लेवल है जहाँ पर डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है उसको हमको समझना होता है और कौन कौन से ऐसे प्राइस पॉइंट है जहाँ पर मार्केट में सप्लाई आने की संभावना है उसको हमको समझना है। हम यदि इतने चीज़ों पर काम कर लें
उसके बाद फिर आप थोड़ा अपना टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में अपना इंडिकेटर वगैरह लगाएं, तब वो बेहतर काम करता है। आप प्योरली कैंडल स्टिक्स को देखेंगे, प्योरली आप इंडिकेटर्स को, चाहे RSI हो चाहे कुछ भी हो, उसको देख के काम करेंगे तो आप कभी ज़्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर में ये सारे बैलेंस शीट की तरह छपने के बाद हमको मालूम होते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर में यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने ज्ञान वृद्धि पर दिमाग लगाइए। जो कोई नहीं लगाता है, सबको चाहिए कि मार्केट में हम आ जाए बिना प्रैक्टिस किए, बिना नॉलेज लिए। तो ये तो दोस्तों किसी भी गेम में नहीं होता है। आपको उसकी सूझबूझ तो होनी होती है, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसकी रणनीति आपको मालूम होनी होती है, और उसके आधार पे आप यदि प्रैक्टिस बराबर करते हैं तो आप अपने आप को और ज़्यादा स्किल बना लेते हैं। इतना ही फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो पिछले हफ्ते बात किए थे कि इस बार करेक्शन ये आएगा, अब ये 17,700 के बाद कहीं से भी आ सकता है। 17,700, 750, 800, 18,000 तक भी जा सकता है, लेकिन जहाँ से भी आएगा 500-600 पॉइंट का आएगा। ये हम लोगों ने बात किया था। तो अब क्योंकि ये 17,700 से ऊपर और आके 18 तक चला गया है, तो हो सकता है ये 500-600 की जगह 600-700 कर दे। ये मार्केट डिसाइड करेगी। तो हमको डे टू डे जीना है। मैं आपसे मेरे लेवल शेयर करता हूँ, वीकली के भी, डेली के भी और मंथली के भी। तो आपको डेली के लेवल्स के हिसाब से काम करना है, वीकली को मैच करते हुए काम करना है। तो आपकी ये यात्रा जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगा। बाज़ार में होना वही है जो बाज़ार डिसाइड करती है। उसके लिए खबरें अपने आप आगे पीछे बनती है, गुड और बैड। तो अब समय आ गया है, अब आपको कुछ खराब खबरें मिलेगी, वो ज़रूर आएगा, नहीं तो मार्केट करेक्शन कैसे करेगी। तो करेक्शन का बहाना चाहिए, वो बहाना ये ठीक निकाल लेगी और बाज़ार भी इसको दे देगा। जैसे कि डॉलर इंडेक्स है, वो थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा, अपना इंडियन करेंसी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, 80 के ऊपर चला जाएगा। तो ये सब सिलसिला चलेगा। इन सबको जोड़ मिला करके, और कुछ हो सकता है रशिया यूक्रेन का कुछ नया खबर जो इतने दिन से दबा हुआ है अचानक निकल के बाहर आ जाए, कुछ चाइना ताइवान की तरफ से निकल के बाहर आ जाए। तो ये सब बातें होंगी। तो इन बातों के ऊपर में हमको उतना लोड नहीं लेना है, हमको हमारे लेवल्स पे काम करना है। हम सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के रखते हैं और एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो आप देखेंगे ओवरऑल पूरे साल में आप अपने आप को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पाएंगे। तो अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, लेवल्स पे काम करना है, डेली पे काम करना है। डेली का लेवल टूट जाए तो वीकली में शिफ्ट करना है, वीकली का टूट जाए मंथली में शिफ्ट करना है। बस इतने पे दिमाग लगाएंगे। बेमतलब का हमको इधर उधर क्या हो रहा है उन चीज़ों में जिएंगे तो हम जिस तरह से ये यात्रा को मिस किए हैं वो मिस कर जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ आजकल वीडियोस को छोटा बनाने का, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, उसमें नुकसान आपका ही है, मेरे को तो क्या है, देखिए मैं तो नॉलेज शेयर करता हूँ, तो बहुत सारी बातें छूट जाएगी जो आप सीख नहीं पाएंगे। फिर भी छोटे में कोशिश करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इस वीक में क्या होने की संभावना है। सबसे पहले होने की पॉसिबिलिटी के साथ साथ मैं आपको ज़रा एक बार स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ और हमारे इस अभी के लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ये लाइव चार्ट शुरू हो गया है। ये हमारा, एक सेकंड दोस्तों, तो ये हमारा लेवल्स आ गए हैं। हम लेवल से शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते का हमारा लोएस्ट लेवल आया है 17,450 और आज का भी हमारा लोएस्ट लेवल 17,495 है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग आज नीचे यदि गिरते हैं, बाज़ार को तो एक बार नीचे गिरना है, ये बात तो पक्का है। करेक्शन देनी है, कोई बेयरिशनेस नहीं आने वाला है, करेक्शन देनी है, क्योंकि दोनों पक्ष के लोगों को हमको जिंदा रखना है। यदि हम एक तरफा तेज़ी करेंगे और सारे बियर्स यदि उनका हौसला टूट जाएगा तो फिर बायर को माल कहाँ से मिलेगा, तो वो मार्केट हेल्दी नहीं होता है। उसी तरह एक तरफ यदि गिरता ही रहेगा और किसी खरीदार का यदि हौसला ही नहीं बचेगा तो फिर मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छा नहीं रहता है, तो वहाँ पे मार्केट के लिए वो भी हेल्दी नहीं है। इसलिए दोनों पक्ष का जिंदा रहना ज़रूरी है। अभी हम लोग लगभग 2,500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। जब हम ऐसा बात करें 15,500 से शुरुआत हुआ और 18,000 आ गए, तो 2,500 पॉइंट ऊपर आ गए। इसके अलावा जब चार्ट्स दिखाऊंगा तो पिछले 10 दिनों में हम 1,000 पॉइंट का मिनिमम चाल ले चुके हैं। तो जब इस तरह की चाल आती है तो उसका करेक्शन उसके अनुपात आता है जो लगभग 500 से 700 पॉइंट का बनता है। बस इतना ही आएगा। टाइम
हमने बात किया था कि 2-4 दिन का रहेगा, 5 दिन का रहेगा, लेकिन अब देख के लग रहा है शायद 2-5 दिन का नहीं होके 1-2 हफ्ता खींचेगा, क्योंकि इतना जो तेज़ी से बाज़ार ऊपर आया है उसमें बियर्स का हौसला बहुत बुरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उनका हौसला बढ़ाना ज़रूरी है। तो उनका हौसला बढ़ेगा यदि बाज़ार इस जोन में बार बार ऊपर जाके अटकेगा। मतलब वो अभी जो भी नीचे करेक्शन आएगी, मान लो 17,700 आ गया तो एक बार 150 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, फिर वहाँ से नीचे गिरेगा 17,600 आ जाएगा, फिर 150 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा। तो मार्केट बार बार ये दिखाएगी कि हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। अब ये वो काम करेगा और इसके अंदर में एक तरह से लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाएगा। तो टेक्निकली सबको बहुत अच्छा दिखाई देगा कि अब हम लोग का जो ट्रेंड था हायर हाई हायर लोज का वो घूम गया है और वो लोअर हाई लोअर लो में कन्वर्ट हो गया है। तो सबको ये एक बेयरिश संकेत देगा, उससे हौसला बढ़ेगा। दूसरा, जो कमज़ोर बुल्स सवार हो गए थे उनका हौसला टूटेगा। जितने लोग माल जो ले चुके हैं अभी इस यात्रा के अंदर में, उनके भी तो माल खाली करवाने हैं, तो उनका हौसला टूटेगा। उनको लगेगा अब तो बाज़ार ने नया टॉप बना लिया है, अब नीचे चालू है, तो उनका माल बिकेगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा ही अपने एग्रेसिव, जिसको अंदर हौसला बहुत बुलंद है और वो अपनी होल्डिंग 3-4 महीने से रख के रखे हैं, जो पिछली यात्रा में जब बाज़ार 18,000 से गिरा था वहाँ फंसे हुए थे, उनका माल को भी कटना है। अब जब वो देखेंगे कि 18,000 से वापस नीचे गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, तो अभी जो 3-6 हफ्ते का जो बुलिश ट्रेंड था उसमें एक रोकथाम लगेगी। तो उनको ये भरोसा आ जाएगा कि अब शायद ये ऊपर नहीं जाएगा। तो बोलेंगे काम करो, ऑलमोस्ट हमारे भाव पर आ गया है, तो हम अपने माल को निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, 3 से 4% इंडेक्स गिर जाएंगे और 3 से 10% स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो सब में चाल आई है, उनमें भी करेक्शन हो जाना जरूरी है, वो भी काम हो जाएगा। तो ये सारे काम होंगे। अब हम लोग देखते हैं चार्ट्स पे और हमारे लेवल्स पे कि कहाँ तक क्या होने की संभावना है। तो अब इस हफ्ते का हमारा जो लोएस्ट लेवल है वो 17,450 का है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस हफ्ते में यहाँ तक जा सकता है, जाना चाहिए। जिस तरह लास्ट वीक हमने बात किया था उस तरह से इस वीक की भी हाईएस्ट जो है संभावना जो है वो नीचे की तरफ ही इसको जाना है। ऊपर बाउंस बैक भी लेता है तो अपना ये आज का लेवल 18,000 का है, बहुत दूर है। वहाँ तक जाने का मेरे को सही पूछोगे तो कोई विशेष उम्मीद नहीं है। हमको इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन उम्मीद नहीं है। तो जब तक हम 17,800 के नीचे हैं, तो वीकली में भी हमारा 17,800 के नीचे हम न्यूट्रल से लेकर के नेगेटिव में चले जाते हैं। तो यही हमारा एक जोन है। तो 17,800 यहाँ पर आता है, 17,800 इधर आता है। तो हमको इसके नीचे की यात्रा आज तय करनी है, क्योंकि फ्राइडे को बड़ा चाल मिला था, बड़ा फॉल मिला था, तो हमारे लेवल भी बड़े निकले हैं और संयोग से दोनों हमारे वीकली और आज के मैच कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से नीचे गिरेगा 450, क्योंकि हमारा लोएस्ट लेवल जल्दी से कटता नहीं है। नंबर 2, ये हमारा मंथली का 350 के ऊपर हम बाई में ही हैं। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर है। पहली बात, इस महीने में अब हम 17,350 हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम लेवल है जहाँ तक हम गिर सकते हैं। अब इस हफ्ते कहाँ तक गिरेंगे ये आपको दिख चुका है, वो है 17,450। तो यहाँ आएगा, फिर एक बाउंस बैक लेगा, 100-200 पॉइंट का ऊपर चाल आ जाएगा, फिर वहाँ से नीचे गिराएगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर गिराएगा। तो ये ऊपर नीचे करके पूरा वीक निकालेगा। अब इसको साइडवेज टू बियरिश होना है। ये अपना ट्रेंड हमारा एकदम शॉर्ट टर्म का है, ये वीक के लिए और मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक के लिए ऐसा होगा। तो इस हफ्ते में हम 17,450 चले जाएंगे और अगले हफ्ते में हम 17,350, 17,200 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये न्यूट्रल जोन है। ऐसा नहीं है कि हम इसके नीचे आ नहीं सकते, लेकिन 17 के ऊपर ही रहेंगे। तो ये हमारा 16,950, बहुत ही कोई अफरा तफरी मच गई तो ये लेवल समझ लो ये लास्ट से लास्ट है, लेकिन सेफ के लिए इसके बीच में है। डेली के लेवल आपको मिलेंगे, वो आपको गाइड करेगा कि वो कहाँ तक रोज का नीचे गिरना या संभालना कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशंस बनाएं। एक्सपायरी का मंथ है, ये मंथ एंड हमारा आ चुका है, 4th वीक ज़रूर है इसका। हमारा अगले हफ्ते भी 2 दिन का कारोबार इस महीने का होना है, लेकिन ये वीक हमारा मंथली एक्सपायरी का वीक है, इसको भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारे सौदे को कटना है, बहुत सारे सौदे का रोल ओवर होना है। उसके हिसाब से बाज़ार जो है इसको साइडवेज कर देगी और थोड़ा बेरिशनेस भी करेगी, तभी
बियर लोग अपने सौदे को रोल ओवर करेंगे और तभी अगले महीने जो इसका ऊपर का कार्यक्रम है उसका एक बेस का फाउंडेशन का तैयारी होगा, तो ये काम होगा। तो इस हफ्ते ये ऐसा होगा, अगले हफ्ते भी थोड़ा साइडवेज टू बेरिश होने की संभावना रहेगी। ये 2 हफ्ता होने से बहुत हद तक जो है कमज़ोर बुल लोग साइड हट जाएंगे, बेरिश लोग का हौसला बढ़ जाएगा और मार्केट को एक नया चाल के लिए फाउंडेशन मिल जाएगा। और हम जो बात करके गए हैं कि हम लगभग अपने पुराने हाई यानी 18,400, 500, 600 के आसपास हम अगले महीने हम पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी हमने आपको एक सामने क्या होने की संभावना आपसे शेयर कर दिया है। अब आपको इम्पॉर्टेंट है लेवल्स पे जीना है, क्योंकि मंथ एंड एक्सपायरी है, इसलिए निफ्टी का जो लेवल आज का आ रहा है इसमें मोटा मोटी स्पॉट और फ्यूचर्स एक जैसा ही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा गैप ज़रूर है। बैंक निफ्टी भी आपको इसी तरह से देखना है। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके अपना यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको टेलीग्राम के ऊपर में और हमारे फ्रंट पेज ऐप के ऊपर में उनको लेवल मिल जाते हैं, वो वहाँ देख सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। और यहाँ भी आप पॉज करके देख सकते हैं। तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग चुका है हमारे लेवल पे कैसे काम करना है। आप उसके हिसाब से चलें तो अच्छा रहेगा। एक बार स्टॉक से हल्का हो जाए, क्योंकि 2-3 अभी स्टॉक्स में 2-5%, 10% की गिरावट रहेगी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में और स्पॉट में 50 पॉइंट के आसपास का फ़र्क है। तो बस इसको ध्यान में रखते हुए आप यदि स्पॉट लेवल से भी काम करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बार हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। ये पहली बार हमारे पास ये हीट मैप हमारा बना है निफ्टी का, जिसमें डिक्लाइन 50 में से 41 डिक्लाइन है। ये फ्राइडे का जो अच्छा खासा गिरावट हुआ था वो दिखा रहा है। 41 स्टॉक्स गिरे थे, सिर्फ 5 जो है 0 to 3% बढ़े थे। और ये पूरे सारे सेक्टर मोटा मोटी लाल में है। जब भी मार्केट थोड़ा करेक्शन देता है उस समय नॉर्मली देखा गया है आईटी और फार्मा वो संभालता है, इसीलिए आईटी जो है ग्रीन में है। लेकिन आईटी में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश फ़िलहाल नहीं हूँ। कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, ये एकदम दिखाई दे रहा है इसके स्टॉक के मूवमेंट से। तो इसलिए ये जब तक 1 हफ्ता 2 हफ्ता का करेक्शन है तब तक आईटी थोड़ा संभाल के रख सकता है और एफएमसीजी थोड़ा संभाल के रख सकता है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट पे आ जाता है। ये देखिए चार्ट एकदम जिसको थ्योरेटिकली बोलते हैं कॉपी बुक स्टाइल चार्ट है। हमारी ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर क्रॉस कर दिया है, करके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया है। बियर्स लोग जो है उनको भी यहाँ पे ट्रैप कर चुका है और लास्ट में जाते जाते गिरा के वापस इस लाइन पर आ गया है। अब जैसे इस लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा और एक दिन की क्लोजिंग दे देगा तो सबको कंफर्म हो जाएगा कि अब इसका कहानी ख़त्म और ये नीचे चलेगा। लेकिन हमारे पास ये 3 जो लाइन बने हुए हैं 17,450, 17,350 और 17,200, ये फाइनल लेवल है। या इसका जो लो हम पकड़ लेते हैं ये हमारा 17,175 के आसपास का आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसका जो लो है और इसका जो हाई है ये मोटा मोटी वही रेंज आता है, 17,150 के आसपास का रेंज आता है। तो यहाँ तक बहुत बुरा से बुरा होगा तो यहाँ तक जा सकता है। तो इसको हम बैक ऑफ द माइंड रखते हैं, अपनी ट्रेड मैनेजमेंट को हम संभाल के रखते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं हम दूसरा, ये अपना बैंक निफ्टी है एकदम सेम। ये सारे हाइस को काट चुका था, इसने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था। पिछला बार जो इसका जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था इसको, ठीक अभी भी वहाँ पे आसपास जाके रेजिस्टेंस ले करके अच्छी खासी इसने देखिए ये जो कैंडल है ना रेड वाला, मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। ये एकदम काफ़ी हद तक बियरिश कैंडल का साइन है, बहुत बड़ा बियरिश कैंडल का सिग्नेचर साइन है, क्योंकि 3 दिन का कारोबार सिंगल डे ने इसने काट के दिया है। सेम हमने देखा है बैंक निफ्टी में होते हुए, सेम हमने देखा है निफ्टी 500 में होते हुए। और ये हमारा है निफ्टी जूनियर, ये 2 दिन का कैंडल इसने एक साथ काट दिया है। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छा खासा हमको बेरिशनेस का इंडिकेशन दे रहा है। और ये हमारा मिड कैप है, ये भी ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया था और सब काट करके वापस ट्रेंड लाइन के पास ले आया है और नीचे आने की तैयारी में है। और सबके अंदर आप देखिए RSI में डाइवर्जेंस आ गया है। हमने आपसे RSI के बारे में क्या कहा था, ये एक बार जितना ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, एक दिन का लाल कैंडल बना और ये कूल ऑफ कर जाएगा। तो 84 का RSI सीधा 72.5 में आ गया सिंगल डे में। तो हो गया ओवरबॉट से काफ़ी हद तक नॉर्मल, लेकिन फिर भी ओवरबॉट तो थोड़ा है, तो इसको और कूल डाउन कर लेगा, अच्छा रहेगा। ये हमारे सभी के अंदर में 80 के RSI 70 में आ गए हैं। एक ही दिन में 10 पॉइंट का RSI में गिरावट आ गया है। तो ये हमारी यात्रा है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग खाली हमारे लिए देखने के लिए वो है स्मॉल कैप।
स्मॉल कैप में अभी तक चाल बनी नहीं थी, ये अपना इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका है, यही सपोर्ट लेके रखा हुआ है। अब ये 2-3 दिन का गिरावट के बाद या 2-5 दिन जो भी इसको करेक्शन करना, उसके बाद सबसे पहले हमको चाल इस बार इस यात्रा में मिलेगी वो स्मॉल कैप में मिलेगी, क्योंकि इसने परफॉर्म ही नहीं किया था, बाकी सारे चल चुके थे। तो उसमें कोई करेक्शन करेगा प्राइस वाइज, फिर थोड़ा सा टाइम वाइज वो खड़े हो जाएंगे, तो किसी को तो चलना होगा। तो ये लॉजिक है इसके ऊपर में। अब स्मॉल कैप का नंबर है, इसको ध्यान में रखें। तो अगली चाल में आपको फोकस करना है स्मॉल कैप के ऊपर में। ये अपना सारे इंडाइसेस है, इसका एक फ्राइडे का जो कारोबार हुआ था देख लीजिए, सारे रेड में है, मिनिमम 1% की गिरावट सभी में है, लेकिन अंडरटोन सबकी वेरी बुलिश है, तो इसको हमको भूलना नहीं है। तो वेरी बुलिश से जब बुलिश आ जाएगा तब हमारा RSI वगैरह ओवरबॉट वगैरह सब कुछ कूल डाउन हो जाएगा और फिर हम अपनी यात्रा ऊपर की शुरू कर लेंगे। ये सेक्टर वाइज हमारा है। सेक्टर के अंदर वाइज हम देख रहे हैं एक IT को छोड़ करके जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा था, बाकी सारे इंडाइसेस में 1 से 3% की गिरावट है, 1 से 2.5% तक की गिरावट इसमें है। तो जो जितने ज़्यादा बड़े थे वो उतने ज़्यादा गिरे हैं। ये उस तरह से इसका काम होता है। अंडरटोन सबका अभी भी वेरी बुलिश है। इंडिया विक्स, अब देखिए पहली बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है, जब बाजार इतना गिरता है, लेकिन ये कोई खास नहीं बढ़ा, नॉर्मल ही बढ़ा है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये ऊपर नीचे करेगा, मोटा मोटी ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन संभाल नहीं पाएगा, ऐसा काम करेगा। और 5-7-10 दिन जो है इस तरह से काम करेगा तो सबको भरोसा भी आ जाएगा। ये हमारा जो फ्राइडे के दिन का जो काम हुआ था उसमें हमारे निफ्टी की क्लोजिंग 750 हुई है। इसके बाद डाउ जोन्स वगैरह भी 300-300 पॉइंट की गिरावट है, डाउ जोन्स में भी है, नेस्डैक में भी है। तो हमने उससे पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि नेस्डैक 13,000 के पास पहुंचने के बाद करेक्शन देगा, तो वो वहां जाके ठीक करेक्शन दे दिया है। तो लगभग वर्ल्ड के सारे जितने भी हमारे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स हैं सब सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, सब एक ही तरीके से बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबको करेक्शन करना सारे मिलके कर लेंगे और बाज़ार फिर अपनी आगे की यात्रा को और बेहतर बना लेंगे। इसी तरह से अब हमारा ये देखते हैं जो आज सुबह का हमारा फ्यूचर्स काम कर रहा है, जैसे SGX निफ्टी है, तो ये अभी बहुत इसमें वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, कभी 17,650 दिखाता है, कभी 17,725-50 दिखाता है। तो देखते हैं कैसे क्या खुलेगा। अपने को क्या करना है, मार्केट को खुलने देते हैं, अपने लेवल्स पे काम करते हैं। डाउ जोन्स वगैरह सारे अभी तक लाल निशान में फर्दर दिखा रहा है एक्स्ट्रा, तो ये काफ़ी हद तक संकेत दे रहा है कि हम जो सोच रहे थे वैसा ही होगा। ये अमेरिका का विक्स भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, लेकिन कोई विशेष चिंता का बात नहीं है। तो ये सारी बातें हमने आपके साथ शेयर कर ली है, इनको ध्यान में रखें, डिसिप्लिन में रहें। बहुत ज़्यादा अब हमको एक बार के लिए मार्केट में उंगली नहीं करना है। हमने 6 हफ्ता बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कमाए हैं, तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो अपने पोजीशंस को हल्का कर लें, एकदम मार्केट से आउट नहीं होना है, ये बात का ध्यान रखें। ट्रेडिंग पोजीशन चाहे थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़रूर रखिए। पार्टिसिपेशन करेंगे तो ही बाज़ार से जुड़े रहेंगे, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। थोड़े बहुत रख के रखिए, ज़्यादा लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हो जाइए। पहले भी हमने आपसे कहा था थर्सडे को भी कि फ्राइडे को अपने आप को एकदम हल्का कर लीजिएगा, तो सब कर ही चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना काम करें। और इंडेक्स में जो काम करने वाले दोस्त ध्यान रखें, ये साइडवेज होने वाला है, तो साइडवेज के अंदर जब ट्रेंड नहीं होता है तो वो प्रीमियम को डीके करता है, गलाता है। तो उसमें जो कॉल पुट बाई करने वाले लोग को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जो स्किल्ड ट्रेडर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइटर्स को मालूम चल चुका है, ऊपर का रेंज 18,000 का है, नीचे का रेंज 17,000 पकड़ लीजिए। तो इसके हिसाब से वो अपना जो भी पोजीशन बनानी हो बना सकते हैं। और बाकी आपको थोड़ा बहुत तो सबको, आप जो राइटिंग करते हैं उनको तो काम करना आता ही है, नहीं तो वो ऐसे राइटिंग नहीं करेंगे कभी भी। तो उनको सौदा को कैसे अपना लेवल पे रोल ओवर करना है, क्या करना, उनको सब पता है। लेकिन बेसिक ब्रॉडर पिक्चर मालूम चल गया है। 17,200 से लेके 18,000 ये हमारा ब्रॉडर रेंज है। बहुत ज़्यादा कर लेंगे 18,100 पकड़ लीजिए, बस इसके अंदर में घुमाएगा। ऊपर की उम्मीद मेरे को कम है, जो इसने ऊपर अभी बना दिया है वो बन चुका है एक बार के लिए, वो आने वाले 5-7 दिन में नहीं क्रॉस करना चाहिए। अभी हमको थोड़ा नीचे की तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हफ्ता बहुत मंगलमय रहे, बहुत लाभदायी रहे।
तो आप अपने डिसिप्लिन के हाथ में काम करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।